हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आईआरएफसी के बारे में बात करेंगे। ये इसका आईपीओ आया था तो 26 रुपये में एक शेयर मिला था। उसके बाद लगातार गिरावट की तरफ है। तो यानी कि अगर आपको आईपीओ में भी मिला होगा तो आप लॉस पे होगे। इसके बारे में एक बहुत पॉजिटिव डेटा कुछ साइन अप देखने को मिल रहे हैं, जिसके एनालाइज करके जिसको कहा जा सकता है कि ये शेयर जल्दी चलने वाला है। तो डेटा क्या है, कौन सी म्यूचुअल फंड्स इसमें खरीदारी कर रही हैं, होल्डिंग कौन बरकरार रख रहे हैं और किसने बल्क डील की है, आज इन सारे डेटा को देखने के बाद एक ऑब्जर्वेशन लगाएंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे कोई नया अपडेट लाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप देख सकते हैं आज आईआरएफसी का शेयर लगभग 2.88% अप है। कल यानी कि जब कोविड की एक लॉकडाउन की बात चल रही थी महाराष्ट्र में, तो जो पैनिक सेल ऑफ थी उस पैनिक सेल ऑफ का असर इस शेयर में भी देखने को मिला था और लगभग 20 रुपए के लेवल्स दिखाने लगा था। उसके बाद आज एक रिकवरी रही लगभग 3% की, वो आप देख सकते हो। तो अब वापस से 21 रुपये 45 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अभी मैं इसको पिछले कुछ दिनों की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भारी गिरावट के बीच भी आपको जो देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो 12 अप्रैल यानी कल जब मार्केट भारी गिरावट की तरफ था, शेयर में भी गिरावट थी, 20 रुपये के लेवल्स दिखा रहा था, तब भी इसमें 60% की लगभग डिलीवरी उठाई गई। यानी कि जो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने वालों की संख्या, शेयर्स की संख्या थी, वो लगभग 59.2 यानी लगभग 60%। उसके बाद जो 9 अप्रैल को डिलीवरी उठाई गई थी वो लगभग 64% थी। तो आप देख सकते हो कि शेयर लगातार गिरावट की तरफ है और इस गिरावट में जो एनालाइज करके जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, वो खरीदने वाले लोग हैं, वो इसमें अभी परचेज कर रहे हैं, ना कि सेल कर रहे हैं। 8 अप्रैल को जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रही वो लगभग 50.5% रही। उसके बाद जो डिलीवरी परसेंटेज पिछले 7, 6 और 5 अप्रैल को रही वो लगभग 46.7, 59.6 और 52.4% की रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 50% के ऊपर डिलीवरी होती है वो तभी होती है जब एक बाइंग का टाइम होता है किसी स्टॉक पे, और हमें भी उसमें ख़रीदारी करनी चाहिए। तो किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने का बेस्ट तरीका यही है कि उसमें कितने परसेंटेज ऑफ डिलीवरी उठाई जा रही है। म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो मार्च के महीने में लगभग 1 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई थी, और वो डिलीवरी जिसने उठाई थी वो म्यूचुअल फंड्स को मैं आपको दिखा देता हूँ। एच डी एफ सी बैंक बैलेंस्ड एडवांस ग्रोथ वॉज द बायर ऑफ 93 लाख शेयर्स। तो एच डी एफ सी बैलेंस फंड ने इसमें लगभग 93,50,000 शेयर की डिलीवरी उठाई है। कब? मार्च 2021 में। यानी कि गिरावट के बीच में मार्च में म्यूचुअल फंड्स ने जमकर खरीदारी की है। आरएसआई और एमएफआई लेवल्स की बात की जाए तो आरएसआई इसका 15.6 चल रहा है। तो जो आरएसआई आपका 20 के नीचे कहा जाता है, यानी कि ओवर सोल्ड जोन पे आ चुका है, तो ये शेयर लगातार ओवर सोल्ड जोन में ही है। एमएफआई के लेवल्स की बात की ली जाए तो एमएफआई अगर आपका 20 के नीचे है तो स्ट्रांगली कहा जाता है कि ओवर सोल्ड है, इसका 6 है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये शेयर ओवर सोल्ड जोन में ऑलरेडी है। तो अब अगर बात कर ली जाए कि बाउंस बैक कब कर सकता है, तो इस शेयर को जो आज ये 2.88% की जंप है, ये आप इसको बाउंस बैक के लेवल्स पर भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इससे नीचे जाना होता तो ये शेयर इतनी सुस्ती दिखा रहा था, सुस्ती बरकरार रहनी चाहिए थी आज। लेकिन जैसा कि सारे शेयर्स ने आज बाउंस बैक किया है, इसके बाउंस बैक को एक पॉजिटिव बाउंस बैक कहा जाएगा, ये देखते हुए कि इसमें परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो उठाई जा रही है वो बहुत पॉजिटिव अमाउंट की है। तो ये आईआरएफसी के शेयर की अपडेट थी, कुछ नई नई चीज़ें जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इस तरह के जो शेयर्स होते हैं इनमें कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन आपको एक बहुत हाई ग्रोथ, जैसे कि आईआरसीटीसी कभी 10% का अपर सर्किट लगा देता है, इस तरीके की इसमें ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। इस तरह के शेयर्स में 12 से 15 से 20-25% तक आप साल में रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर कॉन्टीन्यूअस इसमें रिटर्न्स मिलते रहेंगे, नीचे जाएगा, ज़्यादा उथल पुथल वाला शेयर नहीं है। यानी कि जैसे आईआरसीटीसी है, उसका इम्पैक्ट सीधे डायरेक्ट मार्केट से भी पड़ता है, ट्रेंड्स की सिचुएशन पर पड़ता है, और जीडीपी का भी इम्पैक्ट उस पर ज़रूर पड़ता है। लेकिन इस शेयर पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, कारण ये इंडियन रेलवे को फंड्स करती है। तो ये मैं इस शेयर के बारे में बोल सकता हूँ कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए है तो नियर बाई शॉर्ट टर्म के लिए भी ठीक है,
क्योंकि ऑलरेडी शेयर बहुत डाउन है, तो 15 से 20% रिटर्न आपको आने वाले 2 से 3 महीने में मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको ये शेयर डबल करके देगा, तो मुझे फ़िलहाल ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इन्फॉर्मेशन अगर यूज़फुल रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे कि मैंने नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।